आज हम उस समस्या से इस ग्रसित हैं जो हमारे यहाँ समस्या नहीं पैदा हुआ। समस्या आपके सामने जो लॉकडाउन में फंसे हुए लोग, आज जो कोरोना वायरस का जो संकट है, इस संकट का उत्पत्ति भारत नहीं है, संकट का उत्पत्ति बिहार नहीं है, केंद्र नहीं है, और न रामगढ़ और कैमूर है। यह संकट दुनिया में चीन से पैदा होते हुए, अमेरिका से होते हुए भारत आया। मेरा जो कहने का मतलब यह है कि हमारी जो समस्याएं हैं आज, वह स्थानीय समस्या नहीं है। हमारी समस्याओं से दुनिया भले वाकिफ हो या न हो कि हमारी खेती ठीक है कि नहीं गांव की, मसाढ़ी गांव का, या हमारे गांव में बिजली ठीक है कि नहीं है, खेत में पानी आता है कि नहीं आता है, इस संकट से दुनिया को कोई लेना देना नहीं। हमको अपने बूते और अपने हिस्से की ताकत के बदौलत जीना होता है और काम करना होता है। लेकिन जब दुनिया में संकट आता है, वो दैवीय संकट हो या मानवीय आपदा हो या आर्थिक संकट हो या कृषि संकट हो, दुनिया में कहीं भी है, उसका असर मसाढ़ी गांव तक आता है। यह चुनौती है। हमारे जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जो स्मार्ट मोबाइल, इस संवाद करने का एक बड़ा हथियार है। बाहर से खबरें बड़ी तेजी से आती हैं, जो दुनिया में विकास हो रहा है, भारत में विकास हो रहा है, उसकी खबरें हमारे तक आती हैं और हम आकर्षित भी होते हैं। कि आकर्षण पैदा होता है कि देश विकास कर रहा है, दुनिया विकास कर रहा है, तो आकर्षण ये है कि हमको भी हिस्से में कुछ मिलेगा। और हमारी वो बातें बाहर जा रही हैं, हमारी वो दुनिया में बातें बाहर जा रही हैं, जो हमारी अच्छी चीज है वो बाहर नहीं जा रहा। अब हमारा अच्छी चीज क्या है हमारे यहाँ, कि हमारे लोग रोजगार के खोज में बाहर दूसरे जगहों पे गए थे काम खोजने और नौकरी करते, जिनके श्रम के बदौलत, जिनकी ताकत और ऊर्जा के बदौलत देश के उद्योगपतियों के अरबों खरबों की कमाई करने वाले लोग, जब कोरोना संकट का मामला जब आया देश के सामने, तो वही उद्योगपति जो हमारे लोगों की सेवा से, हमारी ऊर्जा से, मेरी सेवा से, मेरे श्रम से दुनिया के धनी लोगों में जिनकी गिनती होती है, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, उन लोगों ने 1 महीना भी उनको मुफ्त में खिलाने का काम नहीं किया। ये संकट और लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। सड़कों पर 1500-2000 किलोमीटर की यात्रा करके पैदल भूखे नंगे लोग वापस आए। वो कौन लोग थे? वो हमारे घर के कमाऊ पुत्र थे, जिनकी ताकत से अपने परिवार का भी भरण पोषण करते थे और टाटा बिरला को भी टाटा बिरला बनाने का काम करते थे। जो टाटा बिरला वाले लोग, उनको अपने हाल पे छोड़ दिया और भगा दिया, भूखे नंगे प्यासे वापस आए। क्यों आए? इसलिए कि उनकी जन्मभूमि है, इसी मिट्टी में जन्मे हैं और इसी मिट्टी में वो मिल जाएंगे, इस आशा के साथ लौटे। क्यों? अगर मृत्यु यहाँ भी निश्चित है और मृत्यु वहां भी निश्चित है, तो क्या कारण है कि हम दिल्ली बॉम्बे में नहीं मरना चाहते हैं, अपनी जमीन पे मरना चाहते हैं? इसलिए मरना चाहते हैं अपनी जमीन पर, क्योंकि हमको पता होगा कि पहचानेगा हमारा कि मेरी ही मिट्टी है, तो मुझे पहचान मिलेगा और गंगा का किनारा भी मिलेगा। हम शहर में मर जाएंगे, मुंबई दिल्ली में कोई नहीं जानेगा, हमारी लाश को कोई नहीं उठाएगा। इस तरह का असभ्य समाज का निर्माण इस देश में हुआ है। यहाँ तक कि हमारी जो सरकारें हैं, वो भी बिहार की सरकार, वो सरकार डबल इंजन की सरकार,
2 लाख करोड़ की बजट बनाने वाली सरकार के पास क्या बोला बिहार का मुख्यमंत्री कि जो बिहार के लोग बाहर फंसे हैं वहीं रह जाएं, अपने हाल पे रह जाएं, बिहार वापस नहीं आए, इस तरह का उन्होंने कहा। जिनके कमाए हुए पैसे से बिहार की सरकार चलती और वही सरकार 1 महीना का 2 महीने का व्यवस्था देने को तैयार नहीं थी बिहार सरकार। ऐसी सरकार का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि हम जिस गांव में रहते हैं, जिस मिट्टी में जन्मे हैं, यही वास्तविक ताकत है कि गरीब भूखा नहीं मरेगा, कहीं न कहीं उसका जुगाड़ इस धरती से हो जाएगा। और हमारी श्रम के बदौलत जो देश का और दिल्ली और बॉम्बे का जो विकास है, उस विकास में हमको हिस्सा देने के लोग तैयार नहीं है, ये सवाल है। इसीलिए दिल्ली और बॉम्बे में बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? सपना बेचते हैं। क्या सपना बेचते हैं? हम ये राष्ट्र बनाएंगे, हम वो राष्ट्र बनाएंगे। कभी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना